साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखो दोस्तों, मार्केट में जो गैप अप हुआ कल, जो हमारा यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील जो अटकी हुई थी बहुत महीनों से, वो हुई, इस वजह से गैप अप हुआ। लेकिन एक बात हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। कौन सी बात है? देखो, वो बात है एसटीटी चार्जेस की। जो एसटीटी चार्जेस बजट के दिन लगाए थे और जिस वजह से मार्केट ने इतना डाउनफॉल दिया था, उसको हम भूल रहे हैं। उसका इफेक्ट अभी थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो चुका है, क्योंकि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। और उस ट्रेड डील में क्या क्या होता है, क्या नहीं है, किस पे टैक्स टैरिफ लगा हुआ है, कौन सी चीज़ों पे टैरिफ नहीं है, वो अभी निकल के आना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस न्यूज़ में जो एसटीटी चार्ज थे, उस बजट के दिन जो एसटीटी चार्जेस हाइक हुए थे 150%, उस बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन वो एक मेजर रोल था, मेजर न्यूज़ थी, मेजर कारण था उस दिन मार्केट को गिराने का। तो अब देखो, उसका इफेक्ट अभी 2-3 दिन बाद में और हमें देखने की उम्मीद है। शायद ये यहाँ पे रियलाइज नहीं हो रहा है कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, गैप अप हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। अब हमें उसको भूलना चाहिए, लेकिन उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उस वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल ज़रूर आएगा। देखो, अभी आप यहाँ पे देखोगे, उस दिन यहाँ पे ये गैप अप हुआ। गैप अप होने के ये 2 दिन एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 2 दिन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और कंप्लीटली जो क्लोजिंग हो रही है वो दोनों दिन यहाँ पे सेम क्लोजिंग हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे, आज जो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में एक जो शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ यहाँ पे दिया था, उसके बाद ये फटाफट से यहाँ पे रिकवरी आ गई। ये रिकवरी आ गई और रिकवरी आने के बाद ये ऊपर जाता है, ऊपर से वापस ये फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। देखो, मैंने एक व्यू पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि अगर मार्केट, मुझे लगता है कि यहाँ कहीं मैंने यहाँ पे वो व्यू पोस्ट किया था और मैंने बोला था कि अगर मार्केट 700 को अब यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक गिरावट हमें आज के डे लो के आसपास तक जाने की उम्मीद थी। यहाँ पे ये 700 को ब्रेक नहीं करता है, एग्जैक्ट 700 से ऊपर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है और यहीं से ये ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पे नीचे जाने का जो यहाँ पे मेरा ट्रेड था या फिर मेरा जो उम्मीद थी, वो यहाँ पे मार्केट ने गलत ठहराई और मार्केट ने उसके अगेंस्ट यहाँ पे मोमेंटम दिया। लेकिन उसके बाद में देखो, मैंने सिर्फ एक ट्रेड की है। मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा था, इस ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। देखो, क्वांटिटी बहुत कम ली थी, क्योंकि मेरी जो व्यू पॉइंट था वो नीचे का था। उसके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो उसको मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। और यहाँ से ये धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा यहाँ पे 820 के आसपास तक आता है। और मेरा जो एग्जिट है वो इस कैंडल के ऊपर है। ये जो बेयरिश कैंडल बनी थी, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और जो डिसीजन था बहुत अच्छा था। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड मिली, यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ। देखो, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने जो मोमेंटम दी है, ये जाते जाते ये यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर रहा है। जहाँ पे ओपनिंग हुई थी लगभग उसी लेवल के आसपास, मतलब थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे आप देखो तो ये 37 है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो 37 पे नहीं हुई है, वो यहाँ पे कहीं पे 77 या 80 के आसपास हुई है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुई लास्ट में, ये प्रेशराइड था। और यहाँ से ये वापस, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये गिरावट दिखा सकता है। कब कब? जब ये 25,700 ब्रेक करेगा और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा। उसके बारे में अभी हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा देख के जाना, और यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। बैंक निफ्टी का यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद में, हालांकि निफ्टी थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होने के बाद में ये वापस यहाँ पे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में 60,300 के आसपास से ये वापस यहाँ पे रिवर्स आता है और ये लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता है। 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करने के बाद में ये सुबह का हाई यहाँ पे ब्रेक करता है और वापस वहीं से ये गिरावट दिखाता है और अंत में जाके ये 60,148 के आसपास आके क्लोज करता है।
तो यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक मोमेंटम यहाँ पे आप देखोगे तो जो लास्ट की मोमेंटम थी वो नीचे की तरफ यहाँ पे मिली थी। देखो आपने उसको पकड़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे दिन यहाँ पे कोई चांस नहीं था, कोई यहाँ पे लेवल नहीं था ट्रेड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 60,148 पे हुई है। 200 पॉइंट ऊपर आकर हालांकि बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी का साथियों डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में जो बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाई मार्केट ने, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद में जो मार्केट में नीचे की गिरावट आई और लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया था। आज यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी है। आप ध्यान से देखोगे जब भी हायर लेवल पे ऐसी कैंडल बनती है ये गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आप कहीं भी पिछला चार्ट यहाँ पे उठा के देख लो, जब भी बड़ी रेड कैंडल के बीच में ये इनसाइड कैंडल बनती है और जो इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे इंडिकेशन देती है कि अगर ये लो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे सस्टेन हुआ तो मार्केट एक गिरावट देगा, जो कि यहाँ तक ये जो गैप बना है ये फिल करने के लिए आ सकता है। तो वन डे के चार्ट पे आपको अगर पोजीशन बनानी है, छोटी सी रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हो। इनसाइड कैंडल के लो के ब्रेकआउट होने के बाद में आप पोजीशन बना सकते हो और इनसाइड कैंडल के अंदर वाली कैंडल के हाई का आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। छोटी सी रिस्क है, बड़ा रिवॉर्ड है, इसके लिए हम कम क्वांटिटी में यहाँ पे जा सकते हैं। ऊपर के लिए अभी कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपने आप को यहाँ पे 60,000 के ऊपर होल्ड करके रखा है। ये जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 60,000 भी यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, तो ये बड़ा यहाँ पे जो गिरावट होगी वो बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने भी यहाँ पे बड़ी कैंडल रेड कैंडल के बाद में एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है। ग्रीन कैंडल बुलिश है, लेकिन निफ्टी ने इस कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है सुबह और नीचे आके फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया है। तो निफ्टी में अभी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन एक लेवल है 26,000, इसके ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट करें तो हम ऊपर की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस नीचे आता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होगा नीचे के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए 25,500 का लेवल। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इसके ब्रेकडाउन होने के बाद डेली क्लोजिंग अगर मिलती है तो आप नीचे की तरफ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। छोटा सा आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं 100-150 पॉइंट का, और उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे ये वन वे 25,100 या 25,000 राउंड लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। छोटे से एसएल के अगेंस्ट बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो एसटीटी चार्ज है वो हाइक हुए हैं और 150% बढ़ाए गए हैं। तो उसका इफेक्ट जो बजट के दिन दिखा था उसको यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील थी उसने यहाँ पे पूरा सा यहाँ पे कवर कर लिया है, धुंधला कर दिया है। तो उसको कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भूल रहे हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। इस बार अगर ये 700 या फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट आपको 25,500 के आसपास आती हुई दिखेगी, जिसमें कि एक बड़ी मोमेंटम हो सकती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती है। देखो आपको यहाँ पे किसी ने नहीं बताया होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन वो कहीं ना कहीं एसटीटी चार्जेस की जो न्यूज़ थी वो यहाँ पे भूल रहे हैं और उनको ये थोड़ा सा यहाँ पे याद नहीं है शायद, तो इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर दिखेगा। मार्केट में आप देखोगे निफ्टी अगर कल यहीं पे ओपन होके 700 ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो एक बड़ी मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है। अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ, ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे। ऊपर जो यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है 2 दिन की 25,800 से लेके 850 के आसपास की, तो इस रेंज को निकालने के बाद में ही बड़ी मोमेंटम आने वाली है। जब तक ये इसके नीचे रहेगा, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड भी करनी है तो ये आपको ध्यान में के ट्रेड करनी है। अगर ये गैप अप हो जाता है 800 के आसपास या 850 के आसपास तो यहाँ पे सस्टेन होने देना है। बिना रेंज के यहाँ पे ऊपर की ट्रेड यहाँ पे हमें नहीं करनी है। और अगर ये यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में ये नीचे निकले तो ये 700 तक पहला मोमेंटम फास्ट यहाँ पे करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं नीचे की तरफ पुट में। और अगर एक गैप डाउन मिले आपको यहाँ पे कहीं 650 या फिर 620 के आसपास,
यहाँ पे आप देखना आपको एक मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से जो पहली मोमेंटम होगी वो यहाँ पे 700 या फिर 730 के आसपास तक जा सकती है। उसके बाद में जो यहाँ पे रिवर्सल होगा उसको यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना, उसमें बहुत बड़ा पैसा या बहुत अच्छा पैसा, यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है, तो उसको आप यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ से ऊपर की ट्रेड मत करना है। यहाँ से आप अगर ऊपर की ट्रेड करने जाओगे तो बिल्कुल फंसने वाला हो। लेकिन ये यहाँ पे कहीं ओपन होके यहीं से ये रेंज बना के फिर गिरावट यहाँ पे दिखाता है, तो फिर हम क्वांटिटी को कम रखेंगे। टारगेट हमारा 25,500 के आसपास लगा के रखेंगे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे चल रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 60,000 को आज पूरा दिन यहाँ पे मेंटेन करके रखा। उसके पहला जो मोमेंटम हुआ 60,000 के ऊपर जाने के बाद फिर ये 60,000 यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये मोमेंटम जब ये 60,000 ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तब आने वाला है नीचे की तरफ। अगर ये 60,000 ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी, और जो गिरावट होगी वो लगभग 59,700 600 के आसपास तक जाती हुई दिखेगी। बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बन सकती, आप यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे आपको एसएल लगा के रखना है। 60,000 का आपको यहाँ पे अपने ध्यान में और ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे मार करके रखना है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलता है तो यहीं से वापस 400 के आसपास तक जा सकता है। इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, तो उसके लिए आपको कम क्वांटिटी रखनी है। गैप अप गैप डाउन हो जाए तो उसमें आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी रखनी है। देखो गैप अप गैप डाउन अगर हो जाए तो आपको यहाँ पे रेंज बनने का वेट करना है। अगर यहाँ पे कहीं गैप अप होता है तो रेंज का वेट करो। रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी उस तरफ कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करो। 60,000 के नीचे अगर यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो आप यहाँ पे देखना, अगर ये सस्टेन कर गया और यहीं से कोई रेंज बना के या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना के यहाँ पे नीचे निकलता है तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी आप नीचे की ट्रेड के लिए जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी सी रेंज बननी चाहिए। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।